इमरान खान की हत्या हो गई है। हम आपको फिर बता दें, TV9 भारतवर्ष इस खबर की आवाम को लॉलीपॉप देके किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। Has campaigned multiple times by calling Zohran Mamdani a jihadist. Do you think? दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे मीडिया पर एक झूठी खबर फैलती है कि इमरान खान साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। That PTI chairman Imran Khan has allegedly been mysteriously killed, और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो इंडियन चैनल्स ने पिक किया, जिससे खान साहब के क्रांतिकारी ज्वालामुखी की तरह हर तरफ हाहाकार मचाकर रख देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो खबर ही झूठी है। असल में हमारा मीडिया भी जब देखता है कि अवाम काफी बोर हो चुकी है तो साथ ही खान साहब के नाम का एक बड़का किस्म का सीजन लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या हमारे किसी भी सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट आपको शायद ही मिले, लेकिन प्लॉटिंग और ट्विस्टिंग से भरा हुआ क्वालिटी कंटेंट आपको लाजमी मिलेगा। बात तो सही है। और खान साहब की खबरों को तो लेके हमारा सोशल मीडिया एक डिफॉल्ट सेटिंग पर लगा हुआ है भाई साहब। धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस आई जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर एयरप्लेन मोड, हैप्पी और एंग्री मोड के अलावा एक और मोड भी है जो परमानेंटली एक्टिव रहता है, और वो है खान साहब के क्रांतिकारियों का इमरान खान मोड। और बाकी मोड चाहे ऑफ हो जाएं, फना हो जाएं, लेकिन इमरान खान मोड आपको एक्टिव ही मिलेगा। और ये मोड इस अंदाज से काम करता है, सतुर का नाती बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की खोपड़ियां घूमी पड़ी है कि कई दफा हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिथम को सिरे से बम से ही उड़ाकर रख दिया गया था, लेकिन खान साहब के क्रांतिकारी खान साहब को ही फार यू पर लाकर रख देते हैं। इतने भयानक है ये झूठिए सतुर के नाती। भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और ये यूथी ससुर के नाती इतने भयानक क्रांतिकारी हैं कि इनके इमरान खान मोड के साथ छेड़छाड़ करने के बाद हमारे कई पॉलिटिशियंस के लिए ससुर का नाती अपने करियर का रीस्टार्ट बटन दबाना जरूरी हो गया था। इधर खान साहब की वफात की खबर झूठी निकलती है। खबर वैसे ही हवा में थी, उससे पहले ही भारतीय मीडिया ससुर का नाती खान साहब की वफात की वेरिफिकेशन से पहले ही इतना बुकला जाता है। क्या इमरान खान की हत्या हुई? मैं चाहूंगा सीधा इस खबर पर पाके जल्दबाजी में हाइप क्रिएट कर देता है कि इसको बकायदा वहां पे IAS और UPS के सिलेबस में भी ऐड करवा देते हैं ससुर के नाती कि मॉडर्न हिस्ट्री में हाउ वाज इमरान खान किल्ड। कुछ ससुर के नातियों ने तो वहां पे लेक्चरबाजी शुरू कर दी, पढ़ाना भी शुरू कर दिया। हमारी तो कुपड़िया घूम गई देख के। Is Imran Khan dead? Has Imran Khan been killed? क्योंकि भारतीय मीडिया में फैक्ट चेकिंग काउंटर सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मे नाकारा। भारतीय मीडिया में ग्राफिक डिपार्टमेंट ये रोज सोच रहा होता है कि किस जहाज या टैंक पर एंकर को बिठाना है, कौन सा मिसाइल उड़ाना है। 10% न्यूज है, 90% इमेजिनेशन है और 100% ओवर एक्टिंग होती है इनमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ ये जेलबाजी और रफड़बाजी के थंबनेल की जगह तरक्की और खुशहाली वाला कंटेंट दें। हम इनके चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ससुर का नाती। इसके बाद जो मामला ज्यादा हाइप में है वो ये है कि लाहौर और इस्लामाबाद की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में से FIA आई रोज कुछ पैसेंजर्स को ऑफलोड किए जा रही है। इसके बाद मेरे जैसे कुछ ससुर के नाती जिनको फ्लाइट छोड़कर खाली रक्शे या लिफ्ट पर भी कोई लोड ना करे, वो भी सोशल मीडिया पर इस ऑफलोडिंग पर इस अंदाज से रिएक्शन दिए जा रहे हैं जैसे रोजाना न्यूयॉर्क और मैक्सिको की फ्लाइट के लिए लोडिंग करते हैं ससुर के नाती। मेरे सारे डॉक्यूमेंट क्लियर ने, A1 ने, ठीक है, ते मैनू ना अंदर इंटरव्यू हो देता है। आवाम को लॉलीपॉप देके किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से गुमराह। असल में FIA डाउटफुल लोगों को ही ऑफलोड किए जा रही है, लेकिन जितने ज्यादा रिएक्शंस आई हैं देख के यही लगता है कि हर पाकिस्तानी का ही दुबई और यूरोप में प्लॉट है मेरे को छोड़ के। और कुछ टिकटॉकर ससुर के नाते वो ऐसे रिएक्शन दिए जा रहे हैं जैसे ये कोई कंट्री क्राइसिस नहीं है, कोई कंटेंट क्रिएशन का सीजन है भोसड़ी वालों के लिए। सब बरूने मुल्क पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल। हाफा जी ने सोचा कभी इसका कैंसिल करता हूं, फिर उसको ढूंढता हूं, उसका कैंसिल करता हूं, सारे आंदे कैंसिल करो। इस मामले पर लाहौर जोन के FIA डायरेक्टर सरफराज विरक का भी मौकफ सामने आया है। उनके मुताबिक हमारे कुछ पाकिस्तानी जब बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह में जाते हैं तो वहीं से डंकी लगाकर इनका कोई बॉर्डर वाला कजन होता है, उसके साथ मिलकर ससुर का नाती समुद्र पार जाने की कोशिश करने में डूब जाते हैं, मर जाते हैं। केसेस सामने आए हैं। इसी तरह कुछ ससुर के नाती भोसड़ी वाले बाहर जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वो भी केसेस सामने आए हैं। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल गलत बताकर बाहर जाकर गड़बड़ाहट, सरसनाहट शुरू कर देते हैं। तो इस सारे मामलात
को रोकने के लिए थोड़ी सी सख्ती की गई है। खैर इसमें हमारे सियासतदानों का भी बड़ा योगदान है, जो लोग फड़फड़ाई जा रहे हैं बाहर जाने के लिए। ओवरऑल जो भी व्यक्ति जाना चाहता है भाई साहब जाए शौक से। ये कुछ ससुर के नाती भोसड़ी वाले जो उधर जाकर भीख मांगते हैं, कुछ मामलात खराब करते हैं, तो उनकी वजह से ये सख्ती की गई है। भारत में एक मूवी रिलीज की जा रही है धुरंधर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य धर और प्रोड्यूस कर रही हैं जयोति देशपांडे। धुरंधर मूवी में बेसिकली कराची लियारी का 90s इरा का गैंग वार, जिसमें मशहूर ज़माना रहमान डकैत, बप्पा लाला, चौधरी असलम, इस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। ट्रेलर आने के बाद हमारे कुछ ससुर के नाते पाकिस्तानी अपना ज्ञान पेलते हुए कह रहे हैं, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है कि भारतीय तो हमारा कल्चर कॉपी कर रहे हैं, हमारे टॉपिक्स पर मूवी बना रहे हैं। शामिल बॉलीवुड की एक और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर का ट्रेलर जारी होते ही सोशल मीडिया पर भारतीय शायकीन की जानिब से इसके जवाब में मैं इन ससुर के नातियों को एक ही बात कहूंगा कि अगर इन्हें इतनी तकलीफ है ना तो हमारे कल्चर और टॉपिक पर खुद मूवी बना के दिखा दो ससुर के नातियों। अब उनका मजाक उड़ाना शुरू हो जाना कि आंखों में सुरमा डालते हैं, अदाब कहते हैं, इनके बगैर ही बना के दिखा दो फिर आप लोग। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए ये बात। और कहां ले जाएं? हमारे एक डायरेक्टर ने घटिया किस्म की चौधरी असलम पर मूवी बनाई थी एक, कहीं उसको देखने की बजाय बंदा नीला थोथा खा ले ससुर का नाती। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए ये बात। और कहां ले जाएं? अखे जी वो तो कहानियों में मसाले और किरदारों में प्रोपोगंडे डाल देते हैं। हम अपनी प्रोडक्शंस में मसाला और प्रोपोगंडा नहीं डाल रहे। इतना प्रोपोगंडा है कि किसी और को जरूरत नहीं है ससुर का नाती। लाजवाल इश्क क्या है, सस्ता बिग बॉस तमाशा में क्या हो रहा है। 8-10 लड़कियां एक ही कमरों में खुले सांड की तरह छोड़ रखी हैं, लिविंग टुगेदर नहीं हो रहा उसमें। मैंने एक छोटी सी हल्की सी एक रोस्टिंग की थी तमाशा पे, उसमें मैंने ये बात भी कही थी कि ये पैसा आप ईरान की तरह की मूवीज पे लगाएं, वहां पे हमारे ही पाकिस्तानी भोसड़ी वाले नीचे आके बकवास करते हैं कि आप तो गलत बात किए जा रहे हैं। तो भाई साहब आप इस तरह की चीजें बनाते रहिए। हसीना मोइन हमारे मुल्क की नामवर तारीखी ड्रामा निगार, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अब ड्रामों से अलग इस वजह से भी हो रही हूं कि हमारे ड्रामे अब हमें रिप्रेजेंट नहीं करे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, दामाद सास बहू सबके रिलेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। सबको पता नहीं किसको किसके साथ फंसाई जा रहे होते हैं। कॉपी की तो की भी किसकी। 8-10 साल पुराना घटिया किस्म का बिग बॉस का आइडिया ससुर का नाती। ईरान की मूवीज हॉलीवुड में ऑस्कर के लिए जाती हैं, आप उनमें से कोई मूवी उठाते उनकी ही कॉपी कर लेते, और यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा तमाशा ही लगा के रख दिया है ससुर का नाती। आप इस तरह का तमाशा लगाते रहिए, वो फिर हमारे जो है टॉपिक्स पर आकर मूवी बनाते रहेंगे, और आप इस तरह का ज्ञान पेलते रहिए कि वो तो सुरमा डालते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, आदाब बोलते हैं ससुर का नाती। खैर फवाद खान भैया की मूवी नीलोफर का प्रीमियर हो चुका है। इस प्रीमियर के दौरान हमारे कुछ भोसड़ी वाले टिकटॉकर्स उन्होंने खामखाही उनके ही टैलेंट पर अपनी ही मलाई मारने की कोशिश की है। ये लीना आमिर क्या बन गई हैं? जी हाँ, नीलोफर मूवी का प्रीमियर और लीना आमिर की एंट्री, जिस पर फैंस के मुख्तलिफ रिएक्शन। ऐसा लग रहा था कि प्रीमियर नहीं है, इन ससुर के नातियों का अलहदा यहाँ पे कोई ओवर ड्रेसिंग का कंपटीशन चल रहा है। इस मौका पर इस सलीना जेटली की ये ड्रेसिंग काफी बहस में आई हुई है। उन्होंने इसको इनवाइट तो किया होगा, लेकिन ये कभी नहीं कहा होगा कि ओवर ड्रेसिंग का ये ओवरडोज करके आओ। ये लीना आमिर क्या बन गई हैं? जी हाँ, नीलोफर मूवी का प्रीमियर और लीना आमिर की एंट्री, जिस पर फैंस के मुख्तलिफ रिएक्शन। मायरा खान भी घबरा गई थी, फवाद खान भी परेशान हो गए थे कि ससुर का नाती मूवी तो हमारी सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दी है, लेकिन इसकी इस ड्रेसिंग की वजह से हमारे प्रीमियर शो पे ही छापा ना पड़ जाए। इसकी इस ड्रेसिंग की वजह से हो सकता है हमारा प्रीमियर ही सेंसर ना हो सके। इन बेकार टिकटॉकर्स को देख के हमारे शोबस वाले भी ये कह रहे होते हैं कि ये क्या बेहयाई फैलाई जा रहे हो ससुर के नाती। इनकी इसी हरकतों की वजह से इनका कैलिबर इतना लो है कि जब ये लोगों के साथ पिक्चर लेते हैं तो ऐसे लगता है कि वो लोग इनके साथ पिक्चर नहीं ले रहे, ये जबरदस्ती उनके गले पड़ रहे हैं। बस इस वीडियो के माध्यम से इस सलीना जेटली को ये कहना चाहते थे कि बीबी को सुपरस्टार या ऑस्कर नहीं जीता हुआ आपने, थोड़ा सा मान मर्यादा और कंट्रोल में रहिए, नहीं तो आपकी इस हरकतों की वजह से डॉक्टर अफान फिर परेशान हो जाएंगे और आप दोनों में जो है फिर से राड़ा खड़ा हो जाएगा ससुर का नाती। दुनिया के सबसे बड़ी मिर्जापुर की गद्दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कालीन भैया, दुनिया के सबसे बड़े फुलैरा गांव के विधायक प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क के न्यूली इलेक्टेड मेयर जोहरान ममदानी से, जिसके बाद ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Overnight, President Trump lavishing praise on New York City's mayor-elect Zohran Mamdani after. क्योंकि ये मुलाकात ऐसी थी जैसे इमरान खान मुलाकात कर रहे हो नवाज शरीफ से, नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हो राहुल गांधी से।
जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की बहुत ज्यादा मुखालफत करते रहे हैं और सदर ट्रंप के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज भी कई मौकों पर इस्तेमाल किए, जैसा कि फाशिस्ट वगैरह। उधर से कालीन भैया प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इन्हें ठीक ठाक करके सुनाई होती हैं, इन्हें जिहादिस्ट भी कहा होता है इनके मुसलमान होने की वजह से। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर कंट्रोवर्सी की ऑक्सीजन पर पलने वाला मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कालीन भैया ममदानी बाबू को ठीक ठाक करके लपाड़े मारेंगे, लेकिन जब ससुर का नाती मीडिया जोहरान ममदानी से उन सख्त अल्फाज के बारे में वजाहत मांगता है जो इन्होंने कालीन भैया के बारे में बोले होते हैं। He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, President Trump and I have been clear about our. तो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे खुद ही मीडिया को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि भोसड़ी वालों यहाँ पे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ज्ञान पेलोगे तो यहीं पे खोपड़िया खोल के रख देंगे। President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. All right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. प्रेसिडेंट ट्रंप असल में ये कहना चाहते थे कि जब ममदानी ने मुझे फाशिस्ट बोला तो ससुर के नातियों में खुद बड़ा इंप्रेस हुआ था, क्योंकि ये एक क्रिएटिव रोस्ट था। प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कहना चाहते थे कि ससुर के नातियों में फाइट तब करता हूं जब कैमरा 4K में हो। इसी तरह मीडिया प्रेसिडेंट ट्रंप को इंस्टिगेट करता है कि आपने तो ममदानी को जिहादिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा है, तो इस बात पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें शट अप कॉल दे देते हैं एक तरह से और कहते हैं कि इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। Do you think you're standing next to a jihadist right now in the Oval Office? No, I know, but she's out there campaigning, and you say things sometimes in a campaign. भोसड़ी वाले दिखने लगा किसके सामने बात कर रहा है बे? हमको सलमान खान थोड़ी है कहा जो इस तरह बोल दिए, कमिटमेंट हो गया, ससुर का नाती छोटा भाई है हमरा, बोल दिए तो क्या हो गया। ये जेडी नाम लेके इस 2 कौड़ी के पत्रकार का इसको अलहदा में खास किस्म का चित्रहार दिखाएंगे ससुर के नाती को। मीडिया को भी यही लग रहा था कि आज ससुर का नाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह कालीन भैया के हाथ में किसी अवार्ड शो का स्क्रिप्ट थमा दिया गया है जो ममदानी की तारीफ किए जा रहे हैं। Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Overnight, President ट्रंप ने कहा कि तुम्हें क्या लगा था ससुर का नाती, हम एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, आज हम तुमको ही रोस्ट करके रख दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से कहा कि तुम्हारी परेशानी देखकर यह लग रहा है कि तुम डर गए हो कि शायद मैं कहीं अच्छा इंसान ना बन जाऊं। ससुर के नातियों मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं कितना अनप्रेडिक्टेबल हूं, मेरे ट्वीट ही जो ट्विस्ट नहीं करते मैं भी कर देता हूं। कालीन भैया ने कहा कि मैं और ममदानी बाबू एक दूसरे को भयानक किस्म का क्रिटिसाइज तो करते रहे हैं, लेकिन देश की खातिर कभी कभार कोलैबोरेशन और पॉलिटिकल जोका तो करना ही पड़ता है। बात तो सही है। अपार्ट फ्रॉम द जोक आई विल समराइज इट इन शॉर्ट। ममदानी ने अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान सोशलिज्म, लोकल डेवलपमेंट और पब्लिक अफेयर्स पर पैसा लगाने की ज्यादा बात की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यूएसए अपने एक्सटर्नल अफेयर्स और बाहर के पंगों में खामखा जो इतना ज्यादा पैसा बहाता है उसको लोकल डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए। अवाम को ये बात पसंद आई, इनको वोट दिए। उन्होंने नहीं देखा कि ये रूलिंग पार्टी के बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उन्होंने नहीं देखा ये हिंदू हैं मुसलमान हैं क्या है, इनका एजेंडा पसंद आया, लोगों ने वोट दिए, कामयाब बनाया, ये काम कर रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इनकी मकबूलियत को देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया की इस पंगेबाजी को कंट्रोल किया, पूरी कोशिश के बावजूद जो है रफड़ पड़ने नहीं दिया। हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे के चग्गे पाड़ने पर लगे हुए हैं, रफड़ पाड़ने पर लगे हुए हैं। पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन लोकल डेवलपमेंट और आवाम के लिए थोड़ा सा कोलैबोरेशन की तरफ आना पड़ेगा। ससुर का नाती एक अरसे से राड़े ही राड़े देखते आ रहे हैं, इन लोगों की तरह मूव ऑन करना और डेवलपमेंट कोलैबोरेशन का सबक सीखना चाहिए। अरे भाई साहब आप तो दिल पे ले गए ये बात, और कहां ले जाएं? दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।